सो वेलकम। तो अभी तक हम लोगों ने 21 लेक्चर को खत्म किया है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिकल ट्राई किए थे। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके फाइन। सो नाउ आज के लेक्चर में मेरा एक टारगेट है कि 2 प्रैक्टिकल मुझे कंप्लीट करना है। दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 15 एंड प्रैक्टिकल नंबर 16, राइट। सो सबसे पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो यहां पे लिखा है कि राइट प्रोग्राम टू मूव द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, राइट। राइट प्रोग्राम टू मूव द ऑब्जेक्ट अप, डाउन, राइट और लेफ्ट एज यूजर प्रेस द एरो की। समझ में आ रही बात? मतलब क्या करना है, आपको एक फॉर्म पे रेक्टेंगल लेना है। आप शेप का यूज कर सकते हैं उसमें, राइट। और जब यूजर ये चारों जो हमारी एरो की है, अप डाउन राइट और लेफ्ट, उसको अगर प्रेस करता है तो जिस एरो की का यूज होता है उस डायरेक्शन में वो आपका जो रेक्टेंगल है वो मूवमेंट करना चाहिए, राइट। सो प्रैक्टिकल इजी है, उसको हम ट्राई करने वाले हैं। पहले प्रैक्टिकल नंबर 15, फिर हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 16 पे। अब ये 16 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें लिखा है कि राइट ए विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपको 2 प्रैक्टिकल बनाने हैं, वहां पे 2 काम करना है। मतलब एक प्रैक्टिकल है कि क्रिएट अ प्रोसीजर, आपको एक सब रूटीन बनाना है, प्रोसीजर बनाना है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द एंटर नंबर। मतलब कि एक नंबर आप एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट होना चाहिए। आपने सी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम किया है फैक्टोरियल वाला, राइट। दूसरा क्रिएट अ फंक्शन, उसमें आपको फंक्शन बनाना है टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब कि आप जो अपने जो नंबर एंटर किया है वो प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम है तो वो ट्रू देगा, प्राइम नहीं है तो वो फंक्शन आपको रिटर्न में फॉल्स देगा। तो अल्टीमेटली 3 काम हमें करना है। 70 नंबर का प्रैक्टिकल हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, राइट। सो बेसिकली हम चलते हैं, स्टार्ट करने चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 15, राइट। ओके फाइन। सो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर 22, राइट। सो हम इसी फोल्डर में हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसको हम सेव करेंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है उसको हम FRM प्रैक्टिकल, कौन सा प्रैक्टिकल है भाई? 15, राइट। सो मैं इसको प्रैक्टिकल 15 रखता हूं। ये जो फॉर्म है थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। इवन इस फॉर्म को आप मैक्सिमाइज करके रन कर सकते हैं। सो जब रन होगा तो मैक्सिमाइज फॉर्म में रन होगा, राइट। देन और एक प्रॉपर्टी जो कि मैं सेट करता हूं हर बार, पता नहीं मुझे, वैसे ये सेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ये आप हर बार देखते होंगे कि मैं क्या करता हूं, फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं फिक्स सिंगल बॉर्डर देता हूं। तो आपको लगता है कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक आदत सी पड़ गई है कि जब भी मैं किसी फॉर्म लेता हूं तो उस फॉर्म में मुझे, जब तक मैं ये बॉर्डर उसकी फिक्स नहीं करता हूं तब तक मुझे काम करने में मजा नहीं आता है। दैट्स, बाकी आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एक शेप ले रहा हूं, राइट। यू कैन से एक रेक्टेंगल मैंने लिया है। फिल स्टाइल है, सॉरी, इसमें
बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो ऑफेक्यू ले लेता हूं और इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर दैट मीन्स फिल कलर आई थिंक सो और बैकग्राउंड ओके नो नॉट फिल कलर आई थिंक सो बैकग्राउंड कलर राइट। सो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मरून ले लेता हूं राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक शेप लिया है जिसका नाम है शेप वन। नाम क्या है? शेप वन। फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं बदल लेता हूं SHP रेक्ट एंगल रख देता हूं। ठीक है, इसका नाम क्या रखता हूं मैं? SHP रेक्टेंगल। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, समझो। जब भी मैं इसको रन करता हूं और मान लो कि मैं अप एरो की को प्रेस करता हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अप साइड जाना चाहिए। लेफ्ट साइड वाला एरो की जब प्रेस करूं तो ये लेफ्ट साइड जाना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए। डाउन वाला वाली जो एरो की है उसको जब प्रेस करूंगा मैं तो ये डाउन साइड आना चाहिए। और जब मैं राइट साइड वाली की को जब प्रेस करता हूं तो ये राइट साइड जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इसको अगर हमें मूवमेंट करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? राइट। सो आपको पता है, ये मैं आपको एक बार समझा चुका हूं कि एवरी कंट्रोल हैज ए फोर प्रॉपर्टी। विच फोर प्रॉपर्टी? टॉप एंड लेफ्ट, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है उसको हम टॉप बोलते हैं। यहां से यहां का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? लेफ्ट बोलते हैं राइट। यहां से यहां का अंतर उसकी विड्थ और यहां से यहां का अंतर उसकी हाइट। तो ये चार प्रॉपर्टी में से दो प्रॉपर्टी का हमें यूज नहीं करना है, दैट मींस हाइट एंड विड्थ। यू कैन से हाइट ऑन एंड विड्थ। ये दो प्रॉपर्टी का हमें कोई यूज करना नहीं है क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर मुझे मान लो कि इसको मैं यहां से यहां ले जाता हूं तो क्या होगा? जो टॉप प्रॉपर्टी है उसमें वैल्यू कम होगी। जब ये डाउन आएगा तो टॉप में इंक्रीमेंट होगा। जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो लेफ्ट में डिक्रीमेंट होगा। और जब ये राइट साइड जाएगा तो उसकी जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा फ्रेंड? इंक्रीमेंट होगा। यस और नो? ओके। हमें काम कब करना है? तो जब भी मैं फॉर्म पे राइट उसकी की प्रेस इवेंट मुझे पता करनी पड़ेगी। फॉर्म की जो की प्रेस इवेंट अगर है तो राइट, दैट इज द की प्रेस इवेंट यू कैन सी। अब राइट, अब जब की फॉर्म पे कोई भी की प्रेस होगी राइट, कोई भी की जब प्रेस होगी तो मुझे सबसे पहले इसकी आस्की वैल्यू हम पता कर लेते हैं कि ये चारों की आस्की वैल्यू क्या है। सो की आस्की, जस्ट अ मिनट। फॉर्म पे मैं एरो की क्यों काम नहीं कर रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट, की प्रेस इज देयर। Just a minute, friend. I'm going to do something. बैक स्पेस काम कर रहा है, एंटर की काम कर रहा है, कंट्रोल काम कर रहा है, स्पेस काम कर रहा है, डिजिट सब काम कर रहे हैं, लेकिन एरो की यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रही है? आई डोंट नो। वैसे एरो की यहाँ पे काम करनी चाहिए। ठीक है, की प्रेस के अलावा कोई इवेंट है तो देख लेते हैं। चलो चलो की डाउन को हम देखते हैं। की डाउन में भी हम MSG बॉक्स और की कोड को हम
डिस्प्ले करवाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, राइट। सो की डाउन, राइट, की डाउन, समझ रहे हो? तो की डाउन जो है वो इवेंट काम कर रही है यहाँ पे, और हमें की कोड भी मिल रहा है, देख लेते हैं। ये अप एरो की है 38, राइट। ये हमारी लेफ्ट एरो की 37, राइट। देन ये हमारी डाउन एरो की 40, एंड ये हमारी राइट एरो की दैट इज 39। मतलब कि 37 लेफ्ट साइड, टॉप साइड 38, राइट साइड 39 और डाउन साइड 40। तो ये चारों काम हमें पता होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, यहां पे आप देखो, तो मैं कंडीशन रख रहा हूं, इफ जो हमारा की कोड आ रहा है, की कोड इक्वल टू 37, देन हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मुझे 4 कंडीशन रखनी पड़ेगी यहां पे, 37, 38 के लिए, 39 के लिए और 40 के लिए, राइट। समझ में आ रही है बात? ये 38, देन यहां पे मैं लेता हूं 39 और यहां पे मैं लेता हूं 40। ओके फाइन। अब समझो मेरी बात को, अब की कोड 37 होगा मतलब हमने कौन सी की प्रेस की होगी? लेफ्ट की। जब की कोड 38 होगा तो हमने कौन सी की प्रेस की होगी? अप की। जब की कोड 39 मिलेगा तो हमने कौन सी की प्रेस की होगी फ्रेंड? दैट इज राइट। एंड जब हम की कोड 40 हमें मिलता है तो हमने कौन सी की प्रेस की होगी? दैट इज डाउन की। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, आप समझो मेरी बात को। जब मैं लेफ्ट की को प्रेस करता हूं तो हमने जो शेप लिया है, राइट, रेक्टेंगल डॉट, उसकी हमें किस तरफ जाना है भाई? लेफ्ट साइड जाना है। तो उसकी जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसकी जो लेफ्ट प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यू होगी उसमें से मैं क्या कर रहा हूं? -50 में कर रहा हूं, 50 माइनस करता हूं। समझ में आ रही है बात फ्रेंड? जब ये लेफ्ट साइड, दैट मीन्स कि 37 मुझे की कोड मिलेगा, मतलब कि मैं लेफ्ट की को प्रेस कर रहा होगा। ओके फाइन। जब 39 पे, तो यही इसको ही कॉपी करना है मुझे, इसको यहां पे पेस्ट कर देना है, राइट। और इसमें मुझे क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि मैंने राइट की प्रेस की होगी। यस और नो? ओके। तो यहां पे 38 दैट मीन्स अप की, तो अप की में मुझे क्या करना है? अप की में मुझे कौन सी? रेक्टेंगल डॉट टॉप वाली जो वैल्यू है उसमें से मुझे कुछ डिक्रीमेंट करवाना है। दैट मीन्स SHP रेक्टेंगल डॉट टॉप माइनस फॉर एग्जाम्पल 50। तो वैल्यू में 50 रखता हूं, आप 100 भी रख सकते हैं, आप वॉट एवर 10 भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है, राइट। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, यहां पे मैं इसका इंक्रीमेंट करवा देता हूं। समझ में आ रही है बात? चलो देख लेते हैं एक बार। ये आप एरो की मैं प्रेस कर रहा हूं, ये मेरी राइट एरो की मैंने प्रेस की हुई है, ये मैंने डाउन एरो की प्रेस की हुई है, और ये है जो मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस की हुई है फ्रेंड। अब एरर आने वाली है फ्रेंड, सॉरी, माइनस हो गई, एरर तो नहीं आई, लेकिन वो आउट ऑफ द स्क्रीन भी चला जाता है, जीरो वैल्यू उसकी जीरो हो गई होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है ये प्रोग्राम, इसमें कोई ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जस्ट दो प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है, एक है टॉप और दूसरी प्रॉपर्टी है लेफ्ट, राइट। सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको यहां पे दोनों प्रॉपर्टी समझा देता हूं। सी, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी ये लेफ्ट प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू कितनी है फ्रेंड? 5280। मान लो कि मैं यहाँ पे 5500 करता हूं और एंटर तो दबाया मैंने, तो ये उसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड आया। चलो मैं इसको
3500 करता हूं, ऑब्जेक्ट वहां पे चला गया राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। वैसे ही मैं टॉप प्रॉपर्टी के अंदर मान लो कि यहाँ पे 3500 लिखता हूं तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड आएगा। वैसे ही मैं अगर मान लो कि इसके अंदर 4000 लिखता हूं तो ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव करेगा। मतलब लेफ्ट के अंदर अगर आप इंक्रीमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इस साइड मूव होने वाला है, टॉप के अंदर अगर इंक्रीमेंट होता है ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट के अंदर डिक्रीमेंट होगा ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा, और टॉप के अंदर अगर डिक्रीमेंट होगा तो ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा। वो ही हमने यहां पे किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन कब करना है, तो जब हमें कोड लिखना है कि डाउन इवेंट पे, राइट। कोड हमें मिलना चाहिए, 37 मिलता है तो क्या करना है, 38 मिलता है तब क्या करना है, की कोड मीन्स एरो की। हम एरो की जो प्रेस करेंगे उसके हिसाब से हमें ये काम करना है, राइट। सो यहां पे मैंने कुछ वैल्यू डिक्रीमेंट करवाई है, कुछ वैल्यू इंक्रीमेंट करवाई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? कोई डाउट है इसमें? तो ये खत्म हुआ हमारा प्रैक्टिकल नंबर 15। तो मैं इसको अब सेव करने जा रहा हूं, राइट। सो डी ड्राइव वीबी एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 20 और बात खत्म। क्लियर? सो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो इसको मैं अब क्लोज कर देता हूं। अब हम चलते हैं नए प्रैक्टिकल की ओर। इसकी डेफिनेशन अगर एक बार फिर रीड करनी है तो आप रीड कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू मूव ऑब्जेक्ट अप डाउन राइट एंड लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू दैट यूजर प्रेस दी एरो की। यूजर जैसे एरो की प्रेस करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब मूवमेंट करवानी है। तो वो ही मैंने प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाया है, ठीक है। ओके फाइन। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेक्चर सॉरी practical number 16, write a visual basic program to perform following task. Which task? So create one procedure. What is the task of the procedure? To find out the factorial of the entered number. आपको एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें आपको एक नंबर देना है, आपका प्रोग्राम उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके आपको देगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको यूज करना है प्रोसीजर। दूसरा आपको एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें क्या करना है, क्रिएट अ फंक्शन। आपको एक फंक्शन बनाना है। क्यों बनाना है, तो फंक्शन का काम होगा कि टू चेक अ वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। वो फंक्शन फंक्शन में आपको एक नंबर पास करना पड़ेगा, राइट। और उस फंक्शन में जो नंबर पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन उस पर चेक करेगा कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। अगर वो नंबर प्राइम होगा तो फंक्शन रिटर्न में क्या करेगा, रिटर्न देगा प्राइम, और मे बी ट्रू और फॉल्स, वॉट एवर आपको जो रिटर्न करवाना है आप रिटर्न करवा सकते हैं, डजंट मैटर, राइट। सो दैट इज अवर प्रैक्टिकल नंबर 16। सो इसके लिए एक नया फॉर्म, राइट। सो FRM प्रैक्टिकल 16 समझ में आ रही है बात फ्रेंड? बहुत ही इजी है समझने के लिए, इतना कुछ टफ नहीं है, आराम से हम समझ सकते हैं, राइट। सो यहां पे मैं एक सिंगल ले लेता हूं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है, कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो बेटर है कि मैं फॉन्ट प्रॉपर्ली सेट कर लेता हूं। तो फॉर्म में इतना रखता हूं साइज उसकी, देन प्रॉपर्टी में जाके प्रैक्टिकल नंबर 16 वाला जो फॉर्म है उसको मैं स्टार्टअप ऑब्जेक्ट के तौर पे सेट कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड? ओके। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लेबल लेता हूं फ्रेंड, और वो जो लेबल हमारा है उस लेबल में मैं ऑटो साइज उसकी ट्रू करके कैप्शन में लिखता हूं एंटर एनी नंबर, राइट। और साथ में मैं यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा, ठीक है फ्रेंड। जो कि ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा होगा, उसकी टेक्स्ट में नील कर देता हूं। देन यहां पे मैं उसका नाम बदल देता हूं TXT नंबर, और
उसकी जो अपीयरेंस उसका फ्लैट रखता हूं, देखने में थोड़ा मजा आएगा आपको, राइट। देन फ्रेंड डेफिनेटली एक बटन ले लेंगे हम, राइट। सो इसके कैप्शन में मैं लिखता हूं चेक प्राइम, चेक प्राइम। ये मेरा एक बटन हो गया फ्रेंड, राइट। इस बटन का काम है प्राइम नंबर को चेक करना। सो यहां पे मैं लिखूंगा CMD चेक प्राइम, राइट। और दूसरा भी मुझे बटन चाहिए एक, क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो मैं दूसरा जो बटन लेता हूं उसमें मैं लिखता हूं फैक्टोरियल, और यहां पे मैं लिखूंगा CMD फैक्ट, और यू कैन से फैक्टोरियल वॉट एवर। कोई डाउट फ्रेंड? समझ में आ रही है बात? तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसका नाम मैंने रखा है TXT नंबर, एक मैंने बटन लिया है फैक्टोरियल का, और एक बटन मैंने लिया है अब प्राइम नंबर का। अब मुझे क्या करना है, एक काम कर सकता हूं मैं, यहां पे एक नीचे में लेबल ले देता हूं, राइट। और उसकी जो क्या कहते हैं उसको, मैं सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर रखता हूं, ऑटो साइड ट्रू करता हूं, और कैप्शन हटा देता हूं। इसका नाम मैं रखूंगा LBL फैक्ट, जहां पे मैं फैक्टोरियल का आंसर शो करने वाला हूं। समझो, जो भी यहां पे मैं नंबर डालूंगा, मान लो कि 10 का जो भी, जब फैक्टोरियल प्रेस करूंगा तो उसका जो फैक्टोरियल होगा वो यहां पे डिस्प्ले होगा। कौन से लेवल में? LBL फैक्ट, क्लियर? ओके, इसको कॉपी कर देता हूं, डिजाइनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो ये हमारा लेबल अभी तक यहां से मूवमेंट नहीं किया, मैं चलो मूवमेंट करवा देता हूं। राइट। सो एक हमारा लेबल ये हुआ, और इसका मैं नाम देता हूं LBL प्राइम, राइट। तो यहां पे प्राइम नंबर का रिजल्ट डिस्प्ले होगा, और ये जो लेबल है हमारा, सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये जो लेबल है हमारा, वहां पे हमें क्या होगा, फैक्टोरियल का रिजल्ट डिस्प्ले होगा, क्लियर? सो अब मैं फॉर्म को रिसाइज कर देता हूं, मुझे ज्यादा बड़ा फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। सो मैं जस्ट, और मैं फॉर्म को रन करता हूं। सो लुक कुछ ऐसा होगा, राइट, जहां पे आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्राइम नंबर भी चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जो आपने एंटर किया है वो प्राइम है कि नहीं है, राइट। अब इसका कोड लिखना अभी बाकी है, तो सीधा मूवमेंट करते हैं कोड की ओर। सो फ्रेंड, सबसे पहले फैक्टोरियल, ये दोनों लेबल का नाम आपको पता होना चाहिए। ये LBL फैक्ट है, यहां पे LBL क्या लिखा है मैंने, प्राइम, क्योंकि वहां पे मुझे आंसर को शो करना है। सो सबसे पहले फैक्टोरियल पे चले जाते हैं फ्रेंड। अब फैक्टोरियल पे फ्रेंड क्या करना है, सो आपको बोला है कि भी प्रोसीजर आपको बनाना है। क्या बनाना है? एक प्रोसीजर बनाना है फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहां पे किसमें जाऊंगा, टूल्स में, और यहां पे आप देख सकते हैं
आपको मिलेगा ऐड प्रोसीजर। ये काम हम पहले कर चुके हैं, फिर भी आज मैं आपको बता देता हूं। ऐड प्रोसीजर, ऐड प्रोसीजर, अगर आपको प्रोसीजर बनाना है तो यहां पे टाइप में आपको सब रूटीन ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है तो फिर आप प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इवेंट बनानी है तो आप इवेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आप यहां से फंक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? साथ में उसका स्कोप आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइदर पब्लिक और अ प्राइवेट। अगर वो प्राइवेट है तो इसी प्रोग्राम में उसका यूज होगा, कहीं और आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर ये पब्लिक है तो इस फॉर्म में, ये अगर मान लो कि फॉर्म नंबर प्रैक्टिकल नंबर 16 में बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसी फंक्शन को आपको प्रैक्टिकल नंबर 15 में भी यूज करना है, आप अगर पब्लिक है तो उसको कर सकते हैं। तीसरा है ऑल लोकल वेरिएबल आर स्टैटिक। अब स्टैटिक का आपको पता होगा, अगर आपको वेरिएबल जो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल बनेंगे उसको अगर स्टैटिक रखना है तो आप रख सकते हैं। व्हाट इज स्टैटिक, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। आज मुझे क्या करना है, एक क्या बनाना है, प्रोसीजर बनाना है। पब्लिक रखना है कि प्राइवेट, मुझे भी प्राइवेट रखना है, डजंट मैटर। तो सबसे पहले प्रोसीजर का नाम आपको चूज करना है। सो डेफिनेटली मैं उसका नाम भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल फैक्टो। क्या देता हूं? फैक्टो। सो आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे यहां पे प्राइवेट सब सीएमडी की क्लिक इवेंट है, वैसे ही यहां पे फैक्टो बन गया। फैक्टो यानी कि हमारा प्रोसीजर, राइट? प्राइवेट सब फैक्टो, और यहां पे उसका कोड खत्म होता है। यहां पे मुझे कोड लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं डिम नंबर एज इंटीजर। जो नंबर है वो कहां से मिलेगा मुझे? सो उसके लिए मुझे वैल्यू फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फिर टीएक्सटी, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, नंबर डॉट टेक्स्ट, राइट? सो मुझे नंबर मिल गया, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में नंबर डाला था, राइट? समझ में आ रही है बात? ओके, फिर से रिपीट करता हूं, चलो इसको क्लोज करता हूं। जब मैं यहां पे रन करूंगा, यहां पे कोई नंबर एंटर करता हूं, फिर मैं फैक्टोरियल पे क्लिक करता हूं, तो होगा क्या? जब मैं फैक्टोरियल पे क्लिक करूंगा, उस टाइम में क्या कर रहा हूं, ये जो फैक्टो वाला प्रोसीजर है उसको मैं कॉल करवा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? जब मैंने ये लाइन लिखी, मेरा कंट्रोल यहां से सीधा यहां पे चला जाएगा और फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। उस जो वेरिएबल होगा नंबर नाम का, उस वेरिएबल में जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाली होगी वो वैल्यू यहां पे नंबर में आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब उसमें से मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आपको कोड भी पता होना चाहिए, राइट? सो इस केस में मैं व्हाइल लूप का यूज कर रहा हूं। व्हाइल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0, राइट? ग्रेटर देन 0। जब तक जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है तब तक ये लूप घूमेगी। होगा क्या यहां पे? यहां पे मैं एक वेरिएबल एफ इक्वल टू एफ इंटू नंबर होगा, राइट? और बाद में नंबर इक्वल टू नंबर -1 में लिखता हूं, सॉरी +1 नहीं, -1। प्लस करूंगा तो इंफिनिटी हो जाएगी। फिर होगा क्या? अगर मान लो कि मैंने 3 दिया है, क्या दिया है? टेक्स्ट बॉक्स में 3 दिया है, तो नंबर में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 इज ग्रेटर देन 0, यस, एंड अंदर आएगा एफ इक्वल टू एफ इंटू नंबर। एफ बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो बेटर ये है कि जब एंट्री हो उससे पहले एफ इक्वल टू हम 1 कर देते हैं यहां पे, राइट? सो 1 इंटू 3 होगा, दैट मीन्स एफ में 3 चला जाएगा। फिर नंबर माइनस होगा तो नंबर 2 रह जाएगा। फिर एंट्री होगी, 3 इंटू 2 होगा, 6 होगा। फिर नंबर 1 रह जाएगा। फिर 6 इंटू 1 होगा, और बाद में यहां पे जब आप आओगे तब तक फैक्टोरियल आपका फाइंड आउट हो चुका होगा। सो यहां पे मैसेज बॉक्स तो नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एलबीएल फैक्ट जो कि हमने लिया हुआ है उसके कैप्शन में मैं क्या शो करवा रहा हूं? एफ।
f यानी कि फैक्टोरियल, हमारा फैक्टोरियल हमें यहां से मिल जाएगा जब तक ये लूप टूटेगी। चलो देख लेते हैं फ्रेंड, 3 एंटर करते हैं, यू कैन सी 5 का फैक्टोरियल क्या होता है फ्रेंड, 10 का फैक्टोरियल क्या होता है फ्रेंड, 15 का फैक्टोरियल क्या होता है, कोई डाउट फ्रेंड? सिंपल प्रैक्टिकल लगता है आपको? 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 भी कर सकते हैं। मैं करता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बोथ आर सेम। वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका लॉजिक क्या है, राइट? तो मैंने ये लॉजिक अपनाया है, आप और कुछ भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे मैंने एक फैक्टो नाम का प्रोसीजर बनाया है, वही प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? कोई डाउट? समझ में आई गई बात? तो प्रोसीजर कैसे बनाते हैं आपको क्लियर हो गया आप? ओके फाइन। अब चलते हैं हम फ्रेंड हमारे दूसरे सब प्रैक्टिकल, दैट इज द क्रिएट अ फंक्शन टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, राइट? अब इससे पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि व्हाट इज फंक्शन फ्रेंड। ये फंक्शन क्या है ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको मेरे ख्याल से ये तो पता है कि भाई जो फंक्शन है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, और ये जो फंक्शन होता है वो, राइट, जो मैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूं, रेडीमेड फंक्शन जो है, जो बने बनाए फंक्शन है उनकी मैं बात कर रहा हूं, वो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है और कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए उसको डिजाइन किया होता है। जैसे कि स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, राइट? वैसे ही कुछ मैथमेटिकल फंक्शन थे, वैसे ही कुछ डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन थे। उन सारे फंक्शनों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी, राइट? सो अब बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। फंक्शन के वैसे टाइप दो होते हैं, राइट? एक तो जो सिस्टम डिफाइन होते हैं, राइट, जो कि रेडीमेड फंक्शन हम बोलते हैं, हम उसका यूज भी करते हैं। दूसरे फंक्शन होते हैं, उसका नाम होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। अब यूजर डिफाइन फंक्शन हम किसको बोलते हैं? तो जो फंक्शन जिसका कोड यूजर लिखता है, आप लिखते हो, मैं लिखता हूं, तो ऐसे फंक्शनों को हम क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइन फंक्शन बोलेंगे। अब यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे बनाया जाता है? तो आपको पता है, आपने सी लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किए हैं, और फंक्शन बनाने के लिए आपको, मैं सी लैंग्वेज में अगर रिकॉल करवाता हूं आपको, तो सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप की जरूरत पड़ती थी, फॉर एग्जांपल वॉइड। फिर आप फंक्शन का नाम देते थे, फॉर एग्जांपल सम, और फिर आप ब्रैकेट में पैरामीटर पास करते थे, अगर आपको याद हो तो, इंटीजर x फॉर एग्जांपल, कॉमा इंटीजर y, ऐसे आप कुछ काम करते थे। फिर आप क्या करते थे? ओपनिंग ब्रास और क्लोजिंग ब्रेस। और यहां पे आप अगर आपकी रिटर्न टाइप वॉइड होती थी, तो उस केस में यहां पे आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते थे। अगर आप रिटर्न टाइप यहां पे इंटीजर रखते थे, तो आप यहां पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते थे, फॉर एग्जांपल रिटर्न, सॉरी मैंने यहां पे बात लिख दिया, यहां पे लिखना चाहिए रिटर्न वॉट एवर एक्स वाई वॉट एवर जो भी आपका, फॉर एग्जांपल अगर आपने सम नाम का वेरिएबल है तो सम, आप ऐसा कुछ लिखते थे, वैसे फंक्शन को डिफाइन करते थे, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो। फंक्शन में फ्रेंड 3 चीज है, एक तो फंक्शन की रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, और फिर फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट, यानी कि आर्गुमेंट लिस्ट। ये आपको पता होनी चाहिए जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब। तीसरा, उसका रिटर्न टाइप, जो भी आपने स्पेसिफाई किया हुआ है वैसी वैल्यू आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, राइट? तो ऐसा कुछ आप काम करते थे। अब बात आती है भाई कि भाई विजुअल बेसिक में फंक्शन को कैसे बनाएं।
तो विजुअल बेसिक में फंक्शन बनाने के का फंडामेंटल बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड। इसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, अगेन ऐड प्रोसीजर में जाना है और यहां पे आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है फ्रेंड। क्या सिलेक्ट करना है, फंक्शन सिलेक्ट करना है। अब आपको यहां पे फंक्शन का नाम देना है। चलो फंक्शन का नाम मैं देता हूं। मेरे केस में मुझे प्राइम नंबर चेक करना है कि वेदर प्राइम नंबर इज वेदर द एक्सेप्टेड नंबर इज प्राइम और नॉट, राइट। तो उस केस में मैं यहां पे नाम रखता हूं फॉर एग्जांपल इज प्राइम। फंक्शन का नाम कैसा रखता हूं मैं, इज प्राइम, राइट। पब्लिक रखना है कि प्राइवेट, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इस टाइम में उसको पब्लिक रखता हूं और यहां पे मैं ओके क्लिक करता हूं। तो यहां पे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहां पे प्रोसीजर में सब आता था, यानी कि सब रूटीन। फंक्शन के अंदर क्या लिखा आएगा, फंक्शन। यहां पे जब प्रोसीजर एंड होता था तो लिखा हुआ आता था एंड सब, राइट। जब फंक्शन को आप कंप्लीट करते हैं तो क्या लिखोगे आप, एंड फंक्शन, राइट। ये तो मैंने टूल्स के अंदर जाके ऐड प्रोसीजर में जाके ये सब किया है। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो इस केस में मैं यहां पे भी फंक्शन बना सकता हूं, फॉर एग्जांपल पब्लिक, राइट, फंक्शन फॉर एग्जांपल सम, राइट। और आप देख सकते हैं यहां पे, राइट, एंड सम ऑटोमेटिकली, एंड फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पे इज प्राइम फंक्शन बनाया है वैसे ही यहां पे आप मैंने सम फंक्शन बनाया है। तो रास्ते दो है, यस डेफिनेटली। आप प्रोसीजर के लिए भी ये काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक सब, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सब रूटीन के लिए फॉर एग्जांपल नॉट सब बट यू कैन से फंक्शन का नाम हम क्या दे सकते हैं, वॉट एवर, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, राइट। सॉरी, पब्लिक सब फैक्टोरियल, यू सी। सो यहां पे मैंने एक सब रूटीन बना दिया। तो वो डिपेंड करता है कि आपको यहां से बनाना है या आप अपने आप टाइप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड, ठीक है। चलो तो इसको मैं अब हटा देता हूं, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। सो फ्रेंड यहां पे ये जो मेरा फंक्शन है वो पब्लिक है। क्या है, पब्लिक। मतलब कि मैं इस फंक्शन को पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूं। अगर मुझे ये जो मेरा फंक्शन है इस पे, वो कौन से फॉर्म पे है, FRM प्रैक्टिकल 16 पे। अगर मुझे प्रैक्टिकल 15 में भी यूज करना है अगर इस फंक्शन को, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इसकी जो मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर, वो पब्लिक रखा है मैंने, राइट। इस फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया है फ्रेंड, इज प्राइम दिया है। इस फंक्शन में मैं पैरामीटर पास किया है, नहीं किया है। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं है। अगर मुझे रिटर्न टाइप देनी है तो मैं यहां पे दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल एज, इंटीजर, डबल, बुलियन, वॉट एवर। तो मैं यहां पे बुलियन देता हूं फ्रेंड, आपको थोड़ा मजा आएगा। अभी मैंने क्या लिखा है, पब्लिक फंक्शन इज प्राइम एज बुलियन। एज बुलियन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि ये जो फंक्शन है वो बुलियन रिटर्न करेगा, मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। या तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको यहां पे कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा कोड में। पैरामीटर में कुछ पास करना है फ्रेंड आपको, यस। क्या करना है, तो कि बाय वैल्यू नंबर एज इंटीजर। तो मैंने यहां पे एक पैरामीटर पास किया है। आप कॉमा करके दूसरा भी पैरामीटर पास कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, डिपेंड, राइट। बाय रेफरेंस नहीं, बाय वैल्यू नंबर एज इंटीजर, मतलब कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैंने पास किया है इस फंक्शन में। अब जब मैं यहां पे चेक पे क्लिक करूंगा यहां पे, और तब मुझे इस प्राइम को कॉल करवाना पड़ेगा। अब जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा फ्रेंड इज प्राइम को, राइट, सो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा इज प्राइम, राइट। यहां पे मैं जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई वो उसको नंबर चाहिए पैरामीटर में, दैट मीन्स वो मुझे कहां से मिलेगा, सो txt नंबर डॉट टेक्स्ट में से मुझे वो नंबर मिल जाएगा फ्रेंड, राइट। वो जो नंबर मिलेगा
वो रिटर्न, ये फंक्शन जो है बूलियन रिटर्न करता है, तो यहां पे मुझे कोई बी नाम का वेरिएबल चाहिए, राइट। सो ये फंक्शन सबसे पहले ये नंबर को भेजेगा, यहां पे कैलकुलेट होके जो रिटर्न करेगा वो बी में स्टोर हो जाएगा, और बाद में जो हमने एलबीएल जो प्राइम वाला लिया हुआ है उसके कैप्शन में मैं ये बी की वैल्यू को स्टोर करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फ्रेंड? रिटर्न करने के लिए मुझे यहां पे लिखना है इज प्राइम इक्वल टू आइदर ट्रू और फॉल्स, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट में, चलो अभी ट्रू रिटर्न कर देता हूं। सो आप अभी मैंने कोई पूरा लिखा नहीं है यहां पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 5 लिखता हूं, कैन से ट्रू, राइट। सो आपको यहां पे मतलब कि जब मैं सी कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। यहां पे मैं 5, फिर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसकी क्लिक इवेंट, अभी इज प्राइम फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें ये नंबर जा रहा है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। सो इज प्राइम जैसे ही कॉल होगा मैं F8 प्रेस करता हूं, यू कैन सी कंट्रोल सीधा यहां पे चला आया, यहां पे 5 आ गया फ्रेंड, और यहां से रिटर्न हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे, और जो रिटर्न ट्रू हुआ वो यहां पे आएगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। वैसे फंक्शन और प्रोसीजर को हम फिर से सही तरीके से समझने की कोशिश एक बार करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस में वो टॉपिक है, तो हम फिर से एक बार समझेंगे। लेकिन आज मुझे ये काम करना था, तो बिना समझाए मैं ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये काम किया है। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब मुझे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझना है, तभी मैं यहां पे इसका कोड लिख सकूंगा, अदरवाइज कोड कैसे लिख पाऊंगा। ओके, सो फ्रेंड व्हाट इज प्राइम नंबर? आप प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? आप जरा थिंक करो। यस प्लीज, सॉरी, आप प्राइम नंबर किसको बोलेंगे फ्रेंड? व्हाट इज प्राइम नंबर? मेरे ख्याल से प्राइम नंबर वो नंबर है, समझिए मेरी बात को, ये सेंटेंस को आपको ध्यान से सुनना है, जो कोई भी नंबर होगा उस नंबर को अगर आप 1 और जो नंबर है वो नंबर, ये दोनों से डिवाइड करते हैं, सॉरी मैं समझाने का मुझे तरीका थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि कैसे मुझे आपको समझाना है। प्राइम नंबर यानी कि वो नंबर फ्रेंड कि वो नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता हो। प्राइम नंबर यानी कि वो नंबर कि जो नंबर हो वो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता हो। 2 नंबर मतलब एक तो अपने आप से, एक तो अपने आप से और एक 1 से, ये 2 नंबर से अगर वो डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर है। अदरवाइज बाकी के जितने नंबर है वो बोल सकते हैं आप वो नॉट प्राइम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं 5 नंबर, तो ये 5 नंबर जो है, ये 5 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है, राइट। 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो, 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो, 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये नहीं होता है फ्रेंड, राइट। मतलब कि आपको रिमाइंडर मिलता है, राइट। और अगर 5 को आप 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई नंबर है 5, तो सबसे पहले आप 5 को 1 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर यानी कि शेष 0 मिलेगा। ओके, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर क्या मिलने वाली है फ्रेंड? फिर तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर वही 5 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर भी उस केस में रिमाइंडर आपको 2 मिलने वाला है। 4 से डिवाइड करते हैं तो भी नहीं काम होगा। अगर 5 को 5 से डिवाइड करते हो तभी वो जो नंबर है वो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा।
मतलब कि ये जो 5 जो नंबर है वो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक तो अपने आप से दैट मीन्स 5 से, और एक 1 से, तो ये प्राइम नंबर है। वैसे ही 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन 3 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 1 की बात आती है, 1 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को आप अपने आप से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 भी प्राइम है। 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 भी प्राइम नंबर कह सकते हैं हम, 3 भी प्राइम नंबर कह सकते हैं। 4, अब 4 की बात आती है तो उसको समझ लो, 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड, और 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आप 3 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। विद इन दैट केस 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 अगेन प्राइम नंबर। अगेन बात आती है 6 की फ्रेंड। अब 6 की बात सुनो, 6 को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगी? 0। 6 को अगर 2 से फिर 0, 6 को अगर 3 से फिर 0, राइट। 6 को अगर 6 के फिर 0, मतलब कि ये जो 6 नंबर है उसको आप टोटल 4 नंबर से डिवाइड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है बात फ्रेंड? राइट। तो 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये कैलकुलेशन पता होगी देन आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे हमें नंबर मिलेगा, उस नंबर को मैं यहां पे ले लेता हूं फ्रेंड। सबसे पहले डीम n एज इंटेजर। नाउ n इक्वल टू नंबर, यानी कि ये नंबर जो नंबर बाहर से आ रहा है, अगर वो 5 भी हो सकता है, वॉट एवर। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड? सबसे पहले मुझे लूप लेनी है फॉर i इक्वल टू 1 टू दैट नंबर n तक मुझे जाना है, राइट। और यहां पे मुझे लिखना है नेक्स्ट i। तो ये लूप घूमेगी 1 से लेके n तक, मतलब कि अगर नंबर में आप 10 डालते हो तो लूप घूमेगी 10 बार, यानी कि 1 से लेके 10 तक। अगर आप इस नंबर में 5 एंटर करते हो तो उस केस में ये लूप घूमेगी 1 से लेके 5 तक, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। ओके फाइन। ओके, अब मान लो कि जो हमारा नंबर आता है n, उसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? ध्यान रखिए, इफ n डिवाइडेड बाय i इक्वल टू 0, सॉरी नॉट n मोड i इक्वल टू 0, देन उस केस में मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड? सो उस केस में मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं दैट इज सिटी इक्वल टू सिटी प्लस 1, राइट। और बाय डिफॉल्ट यहां पे मैं जो हमारा सिटी है, सिटी को 0 कर देता हूं। एक वेरिएबल मैंने सिटी लिया, मतलब मान लो कि यहां पे 5 एंटर होता है और अगर हम 3 एंटर करते हैं मान लो कि, तो नंबर में 3 आएगा, n में भी 3 आएगा, लूप भी 3 बार घूमेंगी। तो जो हमारा 3 है वो सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 मिलेगी, यस, तो सिटी 1 हो जाएगा, राइट। सो ये लूप 3 बार घूमेगी। जब n की वैल्यू 2 होगी, सॉरी 3 होगी, और i की वैल्यू 2 होगी, सो 3 मोल 2, रिमाइंडर क्या मिलेगी? दैट इज नॉन जीरो होगी। जब नॉन जीरो होगी, कंट्रोल यहां से बाहर चला आएगा, राइट। सो अल्टीमेटली जितनी बार आप उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं उतनी बार सिटी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, राइट। और जब हम यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से जब बाहर आ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि इफ ये जो सिटी की जो वैल्यू है वो लेस देन, सॉरी, अगर
राइट, लेस देन और इक्वल टू 2 है, देन ये प्राइम नंबर होगा। मतलब कि इज प्राइम इक्वल टू हमें ट्रू रिटर्न करना है, और एल्स केस में अगर ऐसा नहीं है, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है फ्रेंड, इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये लॉजिक हुआ हमारा प्राइम नंबर का। क्या हुआ, ये हमारा प्राइम नंबर का लॉजिक हुआ, प्राइम नंबर को चेक करने का लॉजिक हुआ। ये लॉजिक सी लैंग्वेज में आपने इंप्लीमेंट किया होगा, तो मैंने यहां पे उसको वीबी में जस्ट कन्वर्ट किया है, राइट, और कुछ किया नहीं है। चलो हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और उसको देख लेते हैं कि क्या सही में ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं सेव कर देता हूं फ्रेंड, हो सकता है कुछ टेक्निकल। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूं और चेक प्राइम, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है फ्रेंड, ट्रू मिल रहा है। चलो मैं यहाँ पे 4 कर रहा हूं, 4 में फॉल्स मुझे मिल रहा है। 3 सॉरी, हाँ यस 55 भी मुझे फॉल्स मिलता है। 55 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 इंटू 5 राइट इक्वल टू क्या होगा, राइट 55 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। यस, प्राइम नंबर कौन से हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। 1 राइट, यस ट्रू, 2 यस, 3 यस, 4 नो, 5 यस, 6 नो, 7 यस, 11 यस, 13 यस, 17 यस, राइट, 19 डेफिनेटली यस, राइट, देन आई थिंक सो 23 यस। अब आप और देख लो, 21 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, राइट। वैसे ही अगर आप 15 को कंसीडर करें, वो भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 5 इंटू 3 15 हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर कैसे काम करता है, उसका लॉजिक क्या होता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर का लॉजिक है। यस, ये मुझे लॉजिक आपको नहीं समझाना है, लॉजिक को आप तो पता होना चाहिए। लॉजिक तो आपको मुझे समझाना था कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन करके मैंने बता दिया है, और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। क्लियर फ्रेंड, कोई दिक्कत? तो असाइनमेंट पे आपको क्या करना है, ये दोनों प्रैक्टिकल आपकी जर्नल में आपको लिखने हैं, राइट। सो आपका असाइनमेंट क्या है, वो असाइनमेंट में यहां पे लिख देता हूं। असाइनमेंट जो है वो है कि यू हैव टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल जर्नल। आपको आपकी जो प्रैक्टिकल जर्नल है वो खत्म करनी है। जितने भी प्रैक्टिकल जो अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे प्रैक्टिकल आपको जर्नल में लिखने हैं। कितने प्रैक्टिकल, तो वो मैं आपको यहां पे बोल देता हूं। प्रैक्टिकल नंबर 1, सॉरी, प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 3, प्रैक्टिकल नंबर 4, प्रैक्टिकल नंबर 5, 6, 7, मतलब 1 से 7 तक के सारे प्रैक्टिकल आपको करने, बीच में छोड़ना है प्रैक्टिकल नंबर 8 को। देन प्रैक्टिकल नंबर 9, 10, राइट, 12, 13, राइट। मतलब छोड़ना किसको है, एक तो ये छोड़ना है 8 नंबर का प्रैक्टिकल, दूसरा 11 नंबर का प्रैक्टिकल, और तीसरा आपको छोड़ना है 15 नंबर का प्रैक्टिकल। 8, 11 और 15 को छोड़ के 17 नंबर तक के सारे प्रैक्टिकल आपको करने हैं, राइट। समझ में आ रही है बात? प्रैक्टिकल 1 to 17 एक्सेप्ट प्रैक्टिकल 8, 11 एंड 13।
ये 3 प्रैक्टिकल अभी तक हमने नहीं पढ़े। आपको 1 से 17 प्रैक्टिकल, 70 प्रैक्टिकल में जितने भी प्रैक्टिकल है उसमें से ये 3 को छोड़ के सारे प्रैक्टिकल आपको जर्नल में लिखने हैं। दैट इज द असाइनमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके, थैंक यू।